ग्रंथ धावा। रामचरितमानस में मानसकार ने मनुष्य के भाग्य की सराहना 3 जगह किया है। सबसे पहली सराहना तो तब किया है कि बढ़िया भाग्य मानुष तन पावा। जीव की सबसे पहली भाग्य की सराहना गोस्वामी जी ने तब किया कि जब यह मनुष्य का शरीर इसको मिला। तुम तो मानुष हो नहीं, मानुष यही शरीर। आप मनुष्य जीव की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो तुम तो मानुष हो नहीं, मानुष यही शरीर। इसी शरीर का नाम मनुष्य है। जीव का नाम मनुष्य नहीं है। और जब तक यह मनुष्य शरीर आपके पास है तभी तक आपको कर्म करने का, भजन करने का अधिकार भी है। जिस दिन मनुष्य शरीर छूट गया उसी दिन जीव कर्म करने से वंचित हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि पहली जीव की भाग्य क्या है कि उसको मनुष्य शरीर मिला है। और दूसरी कि बढ़िया भाग्य पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। और दूसरी जीव की भाग्य की सराहना मानसकार ने क्या किया है कि बड़ी भाग पाइए सत्संगा। जीव की दूसरी सबसे बड़ी भाग ये है कि उसको सत्संग मिल जाए। और सत्संग कब मिलेगा? जब उसको संत मिलेगा, क्योंकि संत ही सत्संग करते हैं। तो वहां पर मानसकार ने किया, भाग्य की सराहना किया है कि बढ़िया भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। अगर संत मिल गया तो सत्संग मिल गया। और जब सत्संग मिल गया तो केवल सत्संग मात्र से जीव जो होता है वो भवसागर को पार कर जाता है। उसमें साधन भजन कोई बहुत जरूरी नहीं है। राजा परीक्षित ने तो केवल 7 दिन सत्संग किया था। और 7वें दिन स्वयं भगवान शुक्रदेव ने कहा कि राजन, आज 7 दिन हो गया और अभी तक छकनाग आएगा, काटेगा। उसके पहले अब तुमको सब रास्ता मालूम हो गया है, मैं जा रहा हूं। तुरंत संपूर्ण संसार के बंधन से मुक्त होकर के, चिंतन से मुक्त होकर के तुम अपने स्वरूप में चले जाओ। अब आखिर में राजा ने वही किया। केवल 7 दिन के सत्संग मात्र से 7वें दिन राजा परीक्षित गोलोक धाम को चले गए। तो इस तरह से जीव की दूसरे भाग्य की सराहना तब होती है जब इसको सत्संग मिल जाता है। और तीसरी भाग्य की सराहना मनुष्य शरीर मिल गया और सत्संग मिल गया। अब तीसरी सराहना क्या है कि दलन मोह तम सो प्रकाश, बड़े भाग पुर आवहि जासु। और तीसरी भाग्य की सराहना तब है कि जीव को संत मिल जाए, भजन करने का रास्ता मिल जाए और भजन करते करते जीव ऊंचाई प्राप्त कर जाए। अंतर में इसके मोह के अंधकार को नष्ट करने वाला परम प्रकाश जीव के अंदर प्राप्त हो जाए। और तब ये भाग्य की तीसरी सबसे बड़ी सराहना है कि दलन मोह तम सो प्रकाश, बड़े भाग पुर आवहि जासु।
यानी अज्ञान को नष्ट करने वाला वो परम प्रकाश जीव के अंदर पैदा हो जाए, ये सबसे बड़ी भाग्य की सराहना है। तो कहने का मतलब पहली भाग्य हम लोगों की यह है कि हमको मनुष्य शरीर मिल गया है। और मनुष्य शरीर की खूबी क्या है? साधन धाम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई परलोक सवारा। ये मनुष्य शरीर जो है साधना का धाम है। साधना इसी मनुष्य शरीर से ही की जा सकती है। ऐसे तो 84 लाख योनियों के बड़े से बड़े शरीर है, लेकिन उन शरीरों में पांचों तत्व बराबर नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर पांचों तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश पांचों तत्व बराबर है। इसलिए इसी शरीर से साधन भजन किया जा सकता है। मनुष्य शरीर के अंदर आकाश तत्व रहता है और आकाश तत्व से विवेक की रचना होती है और विवेक से ही जीव को ज्ञान होता है। मोह का पर्दा विवेक से ही खत्म होता है। तो इसलिए साधना इसी शरीर से किया जा सकता है और मोक्ष का दरवाजा इसी शरीर के अंदर है। और 84 लाख योनियों के जो जीव हैं उनके अंदर 9 दरवाजे, 2 कान है, 2 नाक है, 2 आंख है, मुंह द्वार, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 9 दरवाजे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा जो ब्रह्मरंध्र तालु मूल में होता है, जहां बच्चे की तालु लप लप करती है, वो 10वां दरवाजा। वो माँ के गर्भ तक तो खुला रहता है, लेकिन माँ के गर्भ से जब जीव बाहर आता है तो धीरे धीरे वो दरवाजा बंद हो जाता है, उस पर वज्र कपाट लग जाता है, पर वो साधना के द्वारा ही खोला जा सकता है। तो ये व्यवस्था मनुष्य शरीर के ही अंदर है और शरीरों के अंदर ये व्यवस्था नहीं है। तो साधन धाम कर द्वारा, पाएंगे परलोक द्वारा। अब ये 2 व्यवस्था मनुष्य शरीर के अंदर है और इतनी व्यवस्था पाने के बाद भी अगर यह ज्ञानी जीव अपना आत्म कल्याण नहीं कर लेता है, अपने मुक्ति मोक्ष सदगति की व्यवस्था नहीं कर लेता है, तो फिर सो परत्र दुख आवई, सिर धुनि धुनि पछता, काल ही कर मई ईश्वर मिथ्या दोष लगा। फिर तो ये जीव अभी नहीं, जिस दिन जीव का प्राणांत हो गया, जमदूत आकर के जीवात्मा को खिंचाई करके और बाल छोड़ करके लेके चल दिए। जब इस संसार से जीव अलग होता है तब ये जीव रोता है कि प्रभु जी मुझसे कुछ ना होई पाई, प्रभु जी मुझसे कुछ ना होई पाई, कुछ ना होई पाई, प्रभु जी मुझसे कुछ ना होई पाई। ऐसे जीव रोते चिल्लाते और अंत में क्या करता है कि काले कर्म ईश्वरी और मिथ्या दोष लगाए। ये अपनी कमी इसको नहीं दिखाई पड़ती, इस समय को और अपने कर्म को, ईश्वर को, इन्हीं सबको दोषी मान करके और जीव रोता गाता चला जाता है। यही तन कर फल, ये मनुष्य शरीर जो मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना सारा जीवन विषयों में ही बिता दें। विषय वास्तव में है क्या चीज? विषय माने होता जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, कान आंख नाक जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं।
इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से इनके 5 स्वाद है, 5 इनके रस हैं, और इन्हीं पांचों रसों को विषय कहा जाता है। अब ये जीव सारी जिंदगी इन्हीं विषयों का चिंतन करता रह जाता है। आंख जो है वो दृश्यमान तत्व का बोध आंख कराती है, ऐसे कान है वो शब्दमान तत्व का बोध कान कराता है, ऐसे गंध दुर्गंध की अनुभूति नाक कराता है, और स्वाद की अनुभूति जिह्वा कराती है, सर्दी गर्मी मारने काटने पीटने आलिंगन चुंबन केल क्रिया इसका एहसास त्वचा कराती है। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये है, इनके 5 स्वाद हैं, और ये जीव अज्ञानी इन्हीं पांचों विषयों इन्हीं पांचों स्वादों के पीछे सारी जिंदगी पड़ा रह जाता है, और अंत में इसका सारा समय इसी में बीत जाता है और रोते गाते चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शरीर मिलने का मतलब ये नहीं कि हम इन्हीं इंद्रिय के भोगों में ही पड़े रहें। इसीलिए संतों ने कहा है, मालूम में जगरा ओए मुरदैया, मालूम में जगरा ओए मुरदैया, ओए मुरदैया ओए मुरदैया ओए मुरदैया रे ओए मुरदैया, महल में जगरा ओए मुरदैया मालूम में। एक महल में 5 पुरुष हैं, एक महल में 5 पुरुष हैं। मेरी शरीर के अंदर ये पांचों इंद्रियां यही 5 पुरुष हैं। ओ एक महल में 5 पुरुष हैं, पांचों में एक लुगैया, ओ पांचों में एक लुगैया, महल में जगरा हो मुरदैया, महल में जगरा हो मुरदैया। यानी शरीर के अंदर ये पांचों इंद्रियां हैं, और ये पांचों इंद्रियां अपने अपने स्वाद के पीछे परेशान रहती हैं। अब इसमें अकेला फंसता चेतन जीव, और सारी दुर्गति चेतन जीव की। ये पांचों पुरुष जो है, पांचों इंद्रियां, ये कोई भी समझाने पे मानने के लिए तैयार नहीं है। पांचों अपने है रस के भोगी, पांचों अपने रस के भोगी, आपस में करते लड़ैया, महल में जगरा हो मुरदैया, महल में जगरा। इस तरह से पांचों इंद्रियां जो है यही इनके 5 विषय हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, यही 5 विषय हैं। हम लोग क्या करते, अगरबत्ती ले लिया और भगवान के सामने कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ और पाप हरो देवा, और ये पता नहीं कि विषय है क्या चीज, विकार है क्या चीज, उनको नहीं मिटाना है। उस मूर्ति में जो भगवान है, भगवान को नहीं मिटाना है, विषय और विकार आप ही को मिटाना। लेकिन अफसोस इस बात की, जब जीव को ज्ञान हो जाता तभी बैराग होता है, और जब ज्ञान नहीं होगा तो बैराग नहीं होगा। बिना ज्ञान के बैराग नहीं होता। तो जीव को जानकारी नहीं कि विषय क्या है विकार क्या है। जब जीव को विषय के बारे में जब जानकारी हो जाए, तब तो कम से कम इस पर विचार करे, उससे बचने का प्रयास करे। लेकिन जानकारी है नहीं, और सारी जिंदगी अगरबत्ती लेकर के और मूर्ति के सामने यही कहता है।
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सारी जिंदगी यही कहते हैं। तो यही 5 विषय हैं। और ये शरीर हम लोगों को जो मिला है, नर नारायणी शरीर, इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हीं विषयों के चिंतन में, इन्हीं इंद्रियों की भोगों में, इन्हीं इंद्रियों को तृप्त करने में ही हम अपना सारा जीवन खत्म कर दें। ताही का बाहुबल काई न कोई। इसको कभी भी कोई संत पुरुष, सज्जन पुरुष अच्छा नहीं कहा, इसको कभी भला नहीं कहा है कि तुम सारी जिंदगी इंद्री के भोगों में पड़े रहो। ये तो ऐसे हुआ कि गुंजा गाई परस मन को, जैसे कोई पारस बड़ी मिली हो, उसको त्याग करके घुमची तलाश रहा हो। ऐसी ही यहाँ स्थिति है हम लोगों की। यानी इन्हीं इंद्रिय के भोगों में हम अपना इन अमोलक श्वासों की पूंजी नष्ट कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो शाम हो गई, किसान के यहाँ रुक गए। तो जब किसान के यहाँ रुक गए, तो किसान की पत्नी जो है वो चटनी पीसने लगी सिलबट्टे पर। तो महात्मा की नजर सिलबट्टे पर पड़ी, तो बोले, बेटा ये तुम्हारा जिस पर चटनी तुम पीस रहे हो, ये कोई साधारण सिलबट्टा नहीं, ये तो पारस पत्थर है। तो बोला, बाबा ये क्या चीज है? था कहा, इसमें अगर कोई लोहा छुआओगे तो वो सोने को हो जाएगा। तो किसान ने समझा कि भाई बाबा जो है ये मतलब तारीफ में अपना झूठ मूठ के कसीदा पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ रुके हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो अपना जो कुछ झूठ मूठ करके अपना तारीफ कर रहे हैं। भला उस पत्थर में छुआने से भला लोहा सोने को हो सकता है? लेकिन महात्मा बता करके सुबह हुए अपना चले गए। और किसान ने उसको ऐसे हल्के में ले लिया और कभी उसकी जांच नहीं किया, लोहे को स्पर्श कराया नहीं। आखिर में 4-6 महीने बाद महात्मा उसी रास्ते से लौटे, तो सोचे कि चले देखे, कौन जाने किसान का दिन बदल गया होगा, क्योंकि उसको तो मैंने बड़ा अमोलक भेद बता दिया था। लेकिन जब महात्मा आए तो देखा तो वही टूटी फूटी झोपड़ी जो आज के 4-6 महीने पहले थी, वैसे ही अब भी थी। तो देखा तो बोले, बेटा ये बताओ कि ये तुम्हारी टूटी झोपड़ी वैसे को वैसे रह गई? बोले, हाँ बाबा, क्यों? कहा, अरे तुम्हारे घर में इतना अमोलक सामान और तुम्हारा दिन नहीं बदला। बोले, क्या मतलब? बोले, आखिर तुम्हारे घर में पारस पत्थर था और उससे तुम तमाम सोना बना करके पता नहीं क्या हो जाते, और तुमने उसकी जांच नहीं किया। बोले, अरे बाबा भला बताओ, उस पत्थर में छुआने से लोहा कहीं सोना हो सकता है? बोले, बेटा एक काम करो, लोहा ले आओ। अब किसान क्या किया कि घर से जो खुरपा है, हसिया है, कुदार है, फावड़ा है, लेकर के आया। एक एक करके महात्मा उसमें स्पर्श कराते गए, आज लोहे का सोने का होता गया। अरे तब तो किसान दोनों प्राणी सिर पीटे, बोले, बाबा ये मेरे दादा बाबा के जमाने के सिलबट्टा पड़ा है, ऐसे गरीबी में, अभाव में सारा जीवन काट दिए, आज तक हमको मालूम नहीं था। तो ऐसे ही हम लोग जो है नर नारायणी शरीर पाने के बाद अब संसार में दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा है। जीवन इतना बोझिल नहीं, इतना महंगा नहीं है जितना हम लोगों ने इसको महंगा बना दिया है। सिर्फ अफसोस इस बात का कि हमको जीने का तरीका नहीं मालूम। हम लोग भोगों में पड़े हुए हैं। ये इंद्री के भोगों ने हमको बर्बाद कर दिया है, नहीं तो जीवन इतना महंगा नहीं है। तो ताई का बहुबल काई न कोई, गुंजा गाई परस मन को। ऐसे इंद्री के भोगों में जीव का सारा समय बीत जाता है और अंत में रोता पीटता जमदूतों के हाथ जीव और जमपुरी की सफर पे निकल पड़ता है। तो कहने वालों ने कहा है कि जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा,
तूने यूं ही गुजारा, आजीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। बड़ा कठिन है मानो का ये मिला जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। आयो ब्रह्मा विष्णु शिव, तरसे मानो तन को, ब्रह्मा विष्णु शिव, तरसे मानो तन को, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को, रोक सके तो रोक ले पापी चंचल मन को। पछताएगा बह जाएगी जब ये समय की धारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। तो बड़ा कठिन है मानो का ये मिला जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। तो मस्त हुआ विषयों में पढ़कर वो दीवाने, मस्त हुआ विषयों में पढ़कर वो दीवाने, आया है इस जग में तू अपना फर्ज निभा ले। आया है इस जग में तू अपना फर्ज निभा ले, आकर के इस दुनिया में तूने नहीं विचारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। तो बड़ा कठिन है मानो का ये मिलना जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा, तूने यूं ही गुजारा। प्रेमियों, ये एक छोटी सी वार्ता आपके बीच में मैंने प्रस्तुत किया। अगर मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ये छोटी सी चीज में आपका कुछ लागता नहीं, केवल जरा से प्रयास में हम लोगों का मनोबल ऊंचा हो जाता है। तो इस तरह से एक छोटी सी अपील आपसे है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। आप कहाँ से सुन रहे हैं कम से कम बताइएगा, तो मुझको एक अच्छा एहसास होगा।